नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। गुप्त नवरात्रि दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने का एक बहुत ही दुर्लभ अवसर है। इस समय की गई 10 महाविद्याओं की साधनाएं अचूक फल प्रदान करती हैं, जन्मों जन्मों के पाप कर्मों को काटती हैं। तो आज हम बात करेंगे माँ काली की एक अचूक साधना के बारे में, उनके एक विशेष मंत्र के बारे में, जो गुप्त नवरात्रों में यदि आप करते हैं तो आपकी बहुत सी समस्याओं का निवारण ये मंत्र करता है। इसके अलावा अन्य दिव्य रात्रियां हैं जिनमें आप ये कर सकते हैं, जैसे अमावस की रात्रि है, दीपावली की रात्रि है, शिवरात्रि है। इन रात्रियों में भी आप ये साधना कर सकते हैं। बहुत ही विशेष मंत्र है, प्रभावी मंत्र है माँ का। और चूंकि माँ की ऊर्जा ही अद्भुत है, चाहे कितनी भी बड़ी दिक्कत हो, इनके सामने नहीं टिकती। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, शिक्षा है, नौकरी है या अन्य किसी प्रकार की आर्थिक समस्या है, इनकी पूजा से और इनकी इस साधना से अवश्य दूर होती है। माँ सिर्फ श्रद्धा चाहती हैं, और यदि श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा और उनकी साधना कर ली जाए तो माँ का जो पहरा होता है वो अपने भक्तों के ऊपर और उनके संपूर्ण परिवार वालों के ऊपर रहता है। और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा माँ की इस ऊर्जा के होते हुए घर में प्रवेश नहीं कर सकती, किसी की नजर नहीं लग सकती और हर प्रकार से बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मंत्र के बारे में। छोटा और बहुत ही प्रभावी मंत्र है, माँ का मंत्र है क्रीं क्रीं शत्रुनाशिनी क्रीं क्रीं फट। क्रीं क्रीं शत्रुनाशिनी क्रीं क्रीं फट। जप विधि क्या है उसके बारे में बात करने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि ये जो प्रयोग मैं बता रही हूँ ये किसी के अहित के लिए आपको नहीं करना है। तीव्र प्रयोग है, तुरंत असर करता है। आपकी जो भी समस्या है उसके निवारण के लिए ये प्रयोग है। यहाँ पर शत्रु का तात्पर्य किसी व्यक्ति विशेष से न होकर जो समस्याएं हैं। शत्रु हमारी क्या हैं? हमारी गरीबी हमारा शत्रु है, रोग शत्रु है। इसके अलावा घर में कलह कलेश हो रहा है, संतान संबंधी कोई परेशानी है, गृह संबंधी आर्थिक तंगी है, नौकरी में दिक्कत है, विवाह संबंधी दिक्कत है, ग्रह दोष है, तो कोई भी प्रकार की विकट समस्या है उसके निवारण के लिए साधना है। अपने शत्रुओं के अहित के लिए, यानी किसी व्यक्ति के अहित के लिए ये साधना आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये तो नहीं पता कि उस व्यक्ति का हित होगा या नहीं होगा, लेकिन स्वयं का हित जरूर हो जाता है। क्योंकि माँ काली, माँ न्याय की देवी हैं। किसे दंड देना है, किसे आशीर्वाद देना है, ये माँ का कार्यक्षेत्र है। और यदि गलती से भी किसी के अहित की आकांक्षा से माँ से प्रार्थना की जाती है तो बहुत बुरा परिणाम उसका भुगतना पड़ता है। तो अब जानते हैं मंत्र की जप की विधि के ऊपर ये साधना किस प्रकार करनी है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये रात्रि कालीन प्रयोग है। किसी भी दिव्य रात्रि को आपको ये करना है, गुप्त नवरात्रों में करें। रात्रि 9 बजे के बाद आपको ये साधना करनी है। सर्वप्रथम नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहन लें। लाल रंग के वस्त्र हो या हल्के गुलाबी या कोई भी अन्य रंग के हल्के रंग के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। इसमें आपको पूर्व या उत्तर दिशा में एक चौकी की स्थापना करनी है। चौकी की जहां आप स्थापना कर रहे हैं, जो साधना का क्षेत्र आप रखेंगे, उसको पहले अच्छी तरह से आपको शुद्ध कर लेना चाहिए और गंगा जल का छिड़काव वहां कर लेना चाहिए। फिर उस स्थान पर चौकी को स्थापित करके उस पर एक स्वच्छ लाल वस्त्र आपको बिछाना है। चौकी के ऊपर आप माँ की मूर्ति या तस्वीर जो आपके घर के मंदिर में है उसे स्थापित कर लें। जो भी भाई बहन किसी भी कारणवश चौकी की स्थापना अलग से नहीं कर सकते हैं तो घर के मंदिर में ही वही माँ का पंचोपचार पूजन करके आप इस साधना को संपन्न करें। सर्वप्रथम आपको आचमन करना है। तो एक तांबे के पात्र में आप जल ले लें और 3 बार क्रीं बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको आचमन करना है और चौथी बार आपको अपने हाथों को धो लेना है। अब आप ज्योत प्रज्वलित करेंगे। सरसों के तेल का आपको दीपक जलाना है। माँ के पंचोपचार पूजन में धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, पुष्प माँ को अर्पित करना है। नैवेद्य में 2 लौंग, 2 बताशे माँ को आपको चढ़ाने हैं। साथ में कोई भी मिष्ठान, सफेद मिठाई आपको रखनी है या फिर चावलों की खीर या मखाने की खीर माँ को आपको अर्पित करनी है। इस साधना के लिए आपको कुछ सामग्री चाहिए। साधारण सी सामग्री है, उसे आप नोट कर लें, मैं आपको बता रही हूँ। 1 नींबू चाहिए साबुत, काली साबुत उड़द की दाल चाहिए थोड़ी, और एक काले रूमाल जो नया हो, पहले प्रयोग नहीं किया गया हो। ये सामग्री भी आप मंदिर में या चौकी पर आप एक स्थान पर रख लें। अब सर्वप्रथम भगवान गणेश का आपको ध्यान करना है। ओम गंग गणपति नमः, इस मंत्र की 1 माला करें। अपने गुरु मंत्र का आपको जप करना है। उसके बाद
ओम नमः शिवाय 3 माला इस मंत्र की जप करेंगे। भगवान शिव से भी आपको आशीर्वाद लेना है साधना में सफलता का। तत्पश्चात चूंकि महाविद्या साधना है, भगवान शिव के महाकाल स्वरूप का ध्यान करते हुए ओम हौम महाकालेश्वराय नमः, ओम हौम महाकालेश्वराय नमः इस मंत्र की 1 माला जप करनी है। उसके बाद मूल मंत्र का जप करेंगे। क्रीं क्रीं शत्रु नाशिनी क्रीं क्रीं फट। 21 माला इस मंत्र की आपको जप करनी है। रुद्राक्ष या काले हकीक की माला से जप करना है। और जो आपका आसन होगा वो ऊनी लाल रंग का आसन आपको प्रयोग करना है। अब ये जो प्रयोग है, जो सामग्री आपने ली है नींबू और उड़द की दाल काले कपड़े का, इसको भी ध्यान से सुन लें। सर्वप्रथम तो आपको जो काले उड़द की दाल है उसमें आपको सिंदूर मिलाना है, उसको अलग से रख लें किसी कटोरी में। मंदिर में चौकी में आप काले कपड़े के ऊपर उस नींबू को रख लें, काले रुमाल के ऊपर। जब एक मंत्रमाला आपकी मूल मंत्र की हो जाती है, यानी 108 बार आवृत्ति हो जाती है मंत्र की, तो थोड़े उड़द के दाल के दाने उस नींबू के ऊपर आपको चढ़ा देने हैं, यानी उसके ऊपर आपको अर्पित कर देने हैं। तो हर एक माला संपूर्ण होने के बाद आपको 2-4 दाने, कुछ उड़द के दानों से मतलब है 4-5 दाने, बहुत ज़्यादा नहीं, तो वो नींबू के ऊपर आपको चढ़ा देने हैं। तो इस प्रकार 21 माला जो आप मंत्र जाप करेंगे तो 21 बार आपको यही क्रिया बार बार हर एक माला के बाद दोहरानी है कि उड़द के दानों को उस नींबू के ऊपर आपको डाल देना है। जब आपके 21 मंत्रमाला संपूर्ण हो जाए तो उसके बाद आपको उस पोटली को, यानी उस काले कपड़े को नींबू और उड़द की दाल के समेत बांध लेना है, यानी उसकी पोटली की गांठ आपको लगा देनी है। माँ से इस साधना में सफलता के लिए प्रार्थना करनी है बाद में, और जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए क्षमा याचना आपको अवश्य करनी है। अब इस पोटली का आपको क्या करना है कि इस पोटली को आपको निर्जन स्थान पर किसी गड्ढे को खोद कर उसके अंदर दबाना है। देखिए, अगर आपके घर के आसपास कोई कच्ची ज़मीन है तो वहाँ इसे आप दबा सकते हैं, और घर के आसपास कच्ची ज़मीन नहीं है तो कहीं भी दबा दें। अब प्रश्न यह है कि कब दबाएं। तो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट अगर आपको चाहिए, उत्तम परिणाम चाहिए, तो उसी रात्रि को ही, जिस रात्रि को ये साधना आपकी संपूर्ण होती है, उसी रात्रि को आपको ये कार्य करना है कि ये नींबू वगैरह ये जो सामग्री है सारी काले रुमाल की, ये आपको ज़मीन के नीचे दबानी है। और नहीं संभव है तो दूसरी सुबह उठते साथ आपको ये कार्य करना है। उसके बाद वापस आकर आपको स्नान आदि करके प्रातःकाल पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। और जब आप गड्ढे के अंदर ये सामग्री दबाएं तो उस समय इस प्रार्थना के संग और इस भाव के संग कि हे माँ, ये मेरी जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, वो हमेशा के लिए भूमिगत हो गया है, उसका भूमि विसर्जन मैंने कर दिया है। साथ ही जब आप उड़द के दाने भी हर मंत्रमाला के बाद, एक मंत्रमाला के बाद नींबू पर चढ़ाएं, तो इस भाव के संग आप चढ़ा रहे हैं कि ये जो भी मेरे कष्ट हैं वो मैं माँ के चरणों में डाल रहा हूँ, स्वाहा कर रहा हूँ, उसकी मैं बलि दे रहा हूँ। तो ये आपका बहुत ही तीव्र प्रयोग है, बहुत जल्द इसके रिजल्ट मिलेंगे। और इसके बाद दूसरे दिन से 1 माला नित्य इस मंत्र जप की 21 दिन तक आपको करनी है। ठीक है, दूसरे दिन से नित्य 1 माला 21 दिन तक आपको करनी है। संकल्प उठा के करनी है। पहले दिन तो आपने प्रयोग कर लिया, दूसरे दिन से रोज 1 माला 21 दिन का संकल्प उठा के कर ले तो बहुत ही तीव्र परिणाम आपके सामने आएंगे। और अगर किसी विरोधी के लिए कर रहे हैं, शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है, उसको शांत करने के लिए भी कर रहे हैं, तो भी उसके अहित के लिए नहीं, वरन माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, शत्रुओं से मेरी रक्षा करना और इन शत्रुओं को सद्बुद्धि दे, इन्हें शांत करें। तो इस तरह से आपको माँ से प्रार्थना करनी है। दोस्तों, जरूर कीजिए इस गुप्त नवरात्रि पर यह प्रयोग। बहुत ही दुर्लभ प्रयोग है, बहुत ही दुर्लभ और अचूक मंत्र है। सारी समस्याओं का निवारण आपका इस मंत्र से होगा। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।